फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीवर फेलियर के बारे में। लीवर फेलियर, जिगर, लीवर की विफलता एक लाइफ थ्रेटनिंग एक ऐसी डिजीज है जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लीवर फेलियर कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम से लीवर डिजीज हो रही हो तो उसको लीवर फेलियर होता है। किसी को ऑन द स्पॉट लीवर फेलियर नहीं होगा। और लेकिन बहुत से लोगों को तब पता चलता है कि वो फाइनल स्टेज पे है, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो लीवर फेलियर एक्यूट लीवर फेलियर के रूप में, लेकिन एक दुर्लभ कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पे पता चलता है कि अभी लीवर फेलियर है, और 48 घंटे में कम से कम हो सकता है। पहली बार में इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स, लीवर फेलियर तब होता है जब लीवर के बड़े हिस्से में डैमेज हो चुका हो, जो सेल्स हैं उसकी वो डैमेज हो चुकी हो, और लीवर काम करने के लायक ना हो, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से लीवर फेलियर की कंडीशन आती है। फ्रेंड्स, लीवर फेलियर दो प्रकार का होता है। एक्यूट ये तब होता है जब लीवर कुछ ही दिनों या कुछ हफ्तों में काम करना बंद कर देता हो। ज्यादातर लोग इसे प्राप्त करने इन्हें इस घटना से पहले किसी प्रकार की कोई लीवर की प्रॉब्लम नहीं होती है। और क्रोनिक लीवर फेलियर, जो लीवर की जो प्रॉब्लम है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। जैसे किसी को पहले फैटी लीवर हुआ, फिर लीवर सिरोसिस हुआ, उसके बाद लीवर फेलियर। और लीवर फेलियर के जो सिम्टम्स हैं: जी मिचलाना, भूख में कमी, थकान, दस्त लगना। स्टार्टिंग में एक सिम्टम्स आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है प्रॉब्लम। उसके बाद पीलिया हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाता है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, और लीवर इंसोफेनोलोपैथी के रूप में भी जाना जाता है। लीवर फेलियर के बहुत से कारण हैं फ्रेंड्स। एसिटामिनोफेन ओवरडोज की वजह से, बहुत से लोग जो मेडिसिन खाते हैं उसकी वजह से भी लीवर फेलियर हो जाता है। हेपेटाइटिस ए, बी और ई, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर सिरोसिस का कारण बनते हैं। बहुत से लोग कुछ हर्बल मेडिसिन खाते हैं विदाउट नॉलेज के, या कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनकी उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, जो लीवर सेल्स को डैमेज करने का भी काम करते हैं और अदर वेसल्स एंड वेन्स को भी डैमेज करने का काम करते हैं। जहरीली जंगली मशरूम खाने से, एमिनिथ फ्लोराइड्स डेथ कैंप के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें टॉक्सिन्स होता है जो लीवर की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से थोड़े ही टाइम में लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर फेलियर का कारण बनता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस की तरह यह रोग भी हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो लीवर पर अटैक करती हैं, जिससे एक्यूट लीवर फेलियर का कारण बनता है। इसके आगे फ्रेंड्स, विल्सन डिजीज, ये एक हेरिडिटरी रोग है जिसमें कॉपर निकालने से रोकता है और लीवर में जमा हो जाता है, जिससे लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं और लीवर फेलियर का कारण बनता है। लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फैटी लीवर, इसमें जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो लीवर में जमा हो जाती है, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है।
जो लीवर फेलियर का भी कारण बनता है। सेप्टिक शॉक, यह जब हमारी बॉडी में अत्यधिक एसएस इन्फेक्शन हो जाता है तो लीवर को नुकसान पहुंचाता है और लीवर काम करना बंद कर देता है। ये भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। बर्ड चियारी सिंड्रोम, जो लीवर की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से लीवर काम करना बंद कर देता है और यह भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिन मटेरियल, कार्बन ट्रॉक्टोक्लोराइड एक क्लीनर है जो डिग्रेसर सहित कई रसायन हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक लीवर फेलियर होता है। और फ्रेंड्स, क्रोनिक लीवर फेलियर के और भी बहुत से कारण हैं। किसी को काफी टाइम से लॉन्ग टर्म से लीवर डिजीज आ रही हो, हेपेटाइटिस बी या लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और इससे ठीक काम करने से रोकती है, जिससे लीवर फंक्शनिंग पे प्रॉब्लम आती है, वो भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। सिरोसिस, लॉन्ग टाइम से कोई ड्रिंक कर रहा हो, स्मोक कर रहा हो, तो वो भी लीवर फेलियर का कारण बनता है, लीवर सिरोसिस का कारण बनता है, जिससे लीवर की सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती है। हेमरोक्रेटोसिस, यह एक विरासत में मिला हुआ विकार है जो शरीर को बहुत अधिक आयरन को अवशोषित और संग्रहित करने का कारण बनता है, जिसमें आयरन ऑब्जॉर्ब भी होता है और स्टोर भी होता है, जो लीवर में जमा हो जाता है और लीवर सिरोसिस का एक कारण बनता है। ऐसी कंडीशन में भी लीवर फेलियर हो जाता है। हेमोक्रेटोमेटोसिस। फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस ए भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। हेपेटाइटिस ए में वायरस से दूषित भोजन और पानी के संपर्क में आने से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। बट बहुत कंडीशंस में ये अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। अगर ये लॉन्ग टर्म चल जाए तो ये भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसमें शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज हैं, वो लीवर पे अटैक करती हैं, जिससे लीवर में स्वेलिंग आती है, जिसके कारण ये भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। लीवर सिरोसिस, लॉन्ग टर्म कई सालों से शराब पीना, हेपेटाइटिस के निशान होने से लीवर का काम करना मुश्किल हो जाता है, जिससे भी लीवर फेलियर होता है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग हेंगेनाइटिस, यह धीरे धीरे बाइल्स डक्ट को नुकसान पहुंचाता है और ज्यादातर युवा पुरुषों को यह इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीवर फेलियर का कारण बनता है। ऑक्सेलोसिस, यह तब होता है जब किडनी यूरिन के माध्यम से कैल्शियम और ऑक्सलेट क्रिस्टल से छुटकारा नहीं पा सकती और जिसकी वजह से भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। विल्सन डिजीज, यह ब्रेन और लीवर में बहुत अधिक कॉपर जमा होने की वजह से लीवर फेलियर का कारण बनता है। अल्फा 1 एट्रीट्रिप्सिन की कमी, जिससे फेफड़े या लीवर की बीमारी हो सकती है, ये भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। लॉन्ग टाइम से किसी को हेपेटाइटिस बी सी वाले लोगों को भी देखा गया है कि उनको भी लीवर फेलियर हुआ। लीवर एडेनोमा, यह तब होता है जब लीवर ट्यूमर स्वस्थ लीवर पर होता है और 20 से 40 वर्ष की महिलाओं को ये इफेक्टेड करता है,
जिसकी वजह से लीवर फेलियर का कारण बनता है। लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। फैटी लीवर, एसएस फैट सेल्स जो लीवर का निर्माण करती हैं, गैर मादक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर एसएस वेट हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो लंबे टाइम से लीवर की सूजन चल रही हो, किसी को हो रखी हो, और जो शराब पीता हो, वो भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। एलागिल सिंड्रोम, लीवर में सामान्य से कम पित्त नलिकाएं होती हैं, ये भी लीवर फेलियर का कारण बनता है। प्राइमरी पित्त बाइल्स डक्ट स्वेलिंग, समय के साथ यह रोग छोटी पित्त नलिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे प्राथमिक पित्त सिरोसिस पुकारते हैं, उससे भी लीवर सिरोसिस का कारण बनता है। ग्लैक्टोसीमिया, जिसमें ग्लैक्टोज को संशोधित नहीं कर सकते, कई खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाली चीनी, इससे भी लीवर खराब होता है। लाइसोसोमल एसिड, लाइपेज की कमी और लाइसोसोमल एसिड एंजाइम का उत्पादन नहीं कर सकते, इससे शरीर को सेल्स में वसा और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद करता है। फैट लीवर में रहता है और नुकसान पहुंचाता है, ये भी लीवर फेलियर का एक कारण बनता है। फ्रेंड्स, इसकी स्टेज है। पहली स्टेज में सूजन है, लीवर सूज जाएगा, कोमल हो सकता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता। लीवर फाइब्रोसिस, अगर सूजन का इलाज नहीं करता है तो फाइब्रोसिस बनते हैं और टिश्यूज को डैमेज करते हैं और ब्लड क्लॉट को ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं। थर्ड स्टेज है सिरोसिस, लीवर सिरोसिस होता है जो हेल्दी टिश्यू के साथ जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता और लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। फाइनल स्टेज है इसकी, जिसमें लीवर काम करना बंद कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, किडनी को भी प्रॉब्लम होती है और एसाइटिस, पेट में तरल पदार्थ लिक्विड जमना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ फेफड़ों की समस्या भी होती है। इसके लिए यूएसजी एब्डोमेन करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एलएफटी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, लीवर फेलियर में सेरिब्रम एडिमा, लीवर के खराब होने की समस्या से फ्लूइड बिल्डअप होता है जो पेट के अलावा दिमाग में भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई बीपी होता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। लीवर खून के थक्के जमाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर यह काम करना बंद कर दे तो ब्लड क्लॉट्स नहीं जमेंगे। इसके अलावा निमोनिया और यूटीआई जैसे इन्फेक्शन, लीवर की फाइनल स्टेज की बीमारी, आपको संक्रमण से होने का अधिक खतरा रहता है। किडनी भी खराब हो सकती है लीवर फेलियर की वजह से। लीवर फेलियर के पेशेंट को आपको क्या डाइट देनी है फ्रेंड्स, वो आपकी स्क्रीन पर है। लीवर फेलियर के पेशेंट को पानी, फाइब्रस फूड, हल्का खाना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। जूस ले तो ज्यादा बेटर है, उबला हुआ खाना ले तो ज्यादा बेटर है। स्मोकिंग छोड़ दे, ड्रिंकिंग छोड़ दें। फैटी फूड, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड कराना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप लीवर फेलियर को ठीक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लीवर फेलियर का मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर इसको यूज किया तो आपको
मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। H2L1 H5 वर्म1 वैन1 WE H10 प्लस GE D6 में देंगे और F1 को D4 में देंगे 20 ड्रॉप्स पर आर। पहले 3 दिन 20 ड्रॉप्स पर आर देना है, उसके बाद पर 2 आर, जैसे जैसे कंडीशंस ठीक होती चली जाएंगी, पर 2 आर, पर 3 आर, पर 4 आर, इस तरीके से आप ट्रीटमेंट देंगे, आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक लीवर फेलियर पर था। कल हम लीवर डिजीज से रिलेटेड और भी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोबारा फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। जय